बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। हम कहां पर पैदा होते हैं वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं। जब हमारे हाथ में नहीं है तो इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं है। बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक, कि अगर हम गरीब मरते हैं तो वो हमारी गलती है। गलती क्या है इसके अंदर? उसने कोशिश करी फिर भी वो गरीब ही रहा, तो इसमें गलती क्या थी? इसमें 3 तरह की गलतियां होंगी। पहली गलती कि सीखना ही नहीं। अगर इस कोट को हम ध्यान से समझे तो इसमें प्रैक्टिस को डिफाइन किया जा रहा है कि प्रैक्टिस का मतलब होता क्या है। जिसने प्रैक्टिस कर रखी है किसी एक काम की बार 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 बार, जब हम प्रैक्टिस करते रहते तो क्या होता? लेकिन अगर 10,000 बार उसने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है या 1000 बार प्रैक्टिस कर रखी है एग्जैक्ट उसी की, तो अब उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। या ये कह लो, ये जो दिमाग लगाने का काम है ये इतनी तेजी से हो जाएगा कि पता भी नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कि दिमाग लगा ही नहीं। तो प्रैक्टिस से क्या होता है? प्रैक्टिस से आप एक फ्लो की स्टेट में चले जाते हो। फ्लो की स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो काम अपने आप होने लग जाता है, बिना किसी एफर्ट के, बिना दिमाग लगाए वो काम अपने आप ही होने लग जाता है। जैसे कोई सिंगर है, उसने गाने को 1000 बार गा लिया है, अब वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, तो अब उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वो गाना अपने आप उसके अंदर से निकलने लग जाता है। तो यहां पे एक्चुअल में प्रैक्टिस को डिफाइन किया जा रहा है, व्हाट इज प्रैक्टिस। दूसरी गलती कि सीखना लेकिन कभी भी एक्शन नहीं लेना। तीसरी गलती एक्शन तो लेना लेकिन वो एक्शन गलत डायरेक्शन में, बिना सीखे एक्शन लेना, या जिस फील्ड में आप एक्शन ले रहे हो उस फील्ड को बारीकी से ना समझना, ये गलती हो। उसने सीखने की कोशिश नहीं करी उन लोगों से जो ऑलरेडी अमीर थे या अमीर है, कि अमीर कैसे होते हैं। बस ये गलती करी और कोई गलती नहीं करी। उस बुक से तो सीख सकते हैं, डायरेक्टली उन लोगों से नहीं मिल सकते जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, बट इनडायरेक्टली इस बुक के थ्रू तो मिल सकते हैं। उनकी थिंकिंग को समझ सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि एक आदमी की थिंकिंग कैसी है, ये कि ऐसे बहुत सारे लोगों की थिंकिंग में क्या कॉमन है वही तो समझना जरूरी है ना। क्योंकि किसी भी काम को करने के 2 तरीके होते हैं। एक ये कि आप खुद गलतियां करो और उससे सीखो, जिसको आप हार्डवर्क कह सकते हैं। दूसरा कि दूसरे जो गलतियां कर चुके हैं उससे आप पहले ही सीख जाओ और वो गलतियां ना करो, और जो उन्होंने सही किया वो करो। तो इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं। अब अंदर से अमीर कैसे होते हैं और अंदर से गरीब कैसे होते हैं? अगर अंदर ऐसे थॉट्स हमारे माइंड में जाएंगे जिसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जो थॉट्स हमको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो वो हमको गरीबी की तरफ ले जाएंगे। या तो जो चाहिए था वो नहीं मिला है तो बैठ गए हैं थक करके कि मैं कुछ ना करूं, जो करेगा भगवान करेगा। ये आलसीपन है। आप एग्जाम की तैयारी करो नहीं और बोलो भगवान को कि हे भगवान पास करा, ये क्या है? ये सिर्फ आलसीपन ही नहीं है, धोखाधड़ी है। हे भगवान, ये मैं 11 रुपए का अभी प्रसाद चढ़ा रहा हूं, अगर मैं पास हो गया तो 101 रुपए का चढ़ाऊं। मतलब क्या भगवान को रिश्वत दे रहे हैं? कोई इंसान तो क्या, भगवान भी आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर सकता अगर आप कहते हो कि मुझे एक आसान जिंदगी चाहिए। आसान किसी की नहीं है जिंदगी। जो पैसे वाले हैं, मान लो कोई बच्चा है, वो किसी बहुत पैसे वाले घर में पैदा हो गया, अरे उसकी अलग प्रॉब्लम्स है, और जो गरीब घर में पैदा हुआ है उसकी अलग प्रॉब्लम्स है। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से मेहनत में किसी भी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे और फिर उसके बाद में कह रहे हो कि अब जो होगा वो तेरे हाथ में है, तो बिल्कुल ठीक है।